नमस्कार। हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए हिंदी के 20 प्रश्न लेकर आई हूँ जो मोस्टली सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है। कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है। यह एक आर्ष ग्रंथ है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का कि कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है। यह एक आर्ष ग्रंथ है। यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कामायनी एक फैंटेसी है। यह कथन किसका है? कामायनी एक फैंटेसी है। यह कहा है मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध ने कहा है कि कामायनी एक फैंटेसी है। कामायनी एक फैंटेसी है। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। कामायनी एक असफल कृति है। यह किसने कहा है? कामायनी एक असफल कृति है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है इंद्रनाथ मदान ने कि कामायनी एक असफल कृति है। इंद्रनाथ मदान ने कहा है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। यह किसने कहा है? यह कहा है नंद दुलारी वाजपेयी ने। नंद दुलारी वाजपेयी ने। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कामायनी ताजमहल के समान है। यह किसने कहा है कि कामायनी ताजमहल के समान है? तो यह कहा है सुमित्रानंदन पंत ने। सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को ताजमहल के समान बताया है। ताजमहल के समान बताया है। प्रश्न नंबर 6 है, कामायनी एक रूपक है। यह किसने कहा है कि कामायनी एक रूपक है? तो यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कामायनी एक रूपक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य बताया है श्याम नारायण ने। श्याम नारायण ने कामायनी को विश्व का 8वां महाकाव्य बताया है। श्याम नारायण ने। प्रश्न नंबर 8, कामायनी दोष रहित दोष सहित रचना है। यह किसने कहा है कि कामायनी दोष रहित व दोष सहित रचना है? यह कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने। दिनकर ने कहा है कि कामायनी दोष रहित व दोष सहित रचना है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कामायनी समग्रता हमें समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। तो यह कहा है, यह भी कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 11 है, कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है हरदेव बिहारी का। हरदेव बिहारी का। हरदेव बिहारी का। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है। यह कथन किसका है? कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है। यह कथन है राम रतन भटनागर का। राम रतन भटनागर का। प्रश्न नंबर 13 है, कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विश्वंभर मानव का। विश्वंभर मानव का। यह कथन है विश्वंभर मानव का। प्रश्न नंबर 14 है, कामायनी का दूसरी श्रेणी का कवि है। यह कथन किसका है? कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है, यह कथन किसका है? कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 17 है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, यह कथन है शांतिप्रिय द्विवेदी का। शांतिप्रिय द्विवेदी का। शांतिप्रिय द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 18 है। कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले कौन हैं? कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले कौन हैं? ये हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। मुक्ति बोध का कामायनी संबंधित अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह का। यह कथन है बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 20 है। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ है कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुक्ति बोध का। मुक्ति बोध का।